नमस्कार दोस्तों। सो हमने प्रीवियसली क्लास और ऑब्जेक्ट समझ लिया है। अगर आप नए हो तो कोशिश करो कि प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा सीक्वेंस से पढ़ो ताकि अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि समझ में नहीं आएगा और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम इनहेरिटेंस के अंदर खास कर करके जितने भी इनहेरिटेंस के पार्ट्स होते हैं, डिवाइडेड हैं, उन सबको हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल छोटा सा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, देखेंगे। इसके बाद में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, और ये इनहेरिट की गई प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे पता करें कि कौन सी क्लास किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, वो भी देखेंगे। और एट द लास्ट मेथड की ओवरराइडिंग, दैट मीन्स कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, इसके लिए पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना ताकि क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आता है तो इनहेरिटेंस समझने का कोई मतलब नहीं होगा। सो ये पार्ट जो है ये क्लास का ही है और सिंपली इसका यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम रिपीटेड वर्क ना करें। और पूरे ऊप्स कॉन्सेप्ट का यही मेन टारगेट ही है कि हम एक बार कोई भी कोड लिख दिए हैं तो उसको दोबारा हम यूज कर लें, ना कि दोबारा से पूरा का पूरा कोड लिखने बैठे। तो इनहेरिटेंस दैट मीन्स कि फुल रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि याद होगा जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो फंक्शन में क्या था कि फंक्शन हम एक छोटा सा किसी स्पेसिफिक टाइप के काम को करने के लिए फंक्शन का कोड बना के रख देते हैं और वो अपने आप रन भी नहीं होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। उसी तरीके से जब एक टाइप के कई सारे फंक्शंस होते हैं तो उनको फालतू में अलग अलग रखने से अच्छा है कि हम किसी एक जगह पे रखें ताकि हमको आसानी से सारे के सारे एक जैसे टाइप वाले फंक्शन मिल जाएं। इसी के कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमको मिलती है क्लास। कि जैसे हमने बात की थी कि टीबी एक नॉर्मल टीबी है, हम टीबी में ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, वॉइस को अप डाउन कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। तो ये एक टीबी से रिलेटेड कई सारे मेथड हैं जो हमने बना के एक टीबी क्लास के अंदर रख दिए। सो अगर हम बात करते हैं कि हमको इनहेरिटेंस करना है, मतलब कि इनहेरिट करना है, तो इसके लिए हम थोड़े से पॉइंट अगर लिखते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब सिंपली अगर इसको हम रियल लाइफ से जोड़ें तो कोई काम किया हुआ है, या हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो क्लास में 4 दोस्त हैं और 4 दोस्त में से एक की मैथ अच्छी है, एक की फिजिक्स अच्छी है और एक का पाइथन अच्छा है, एक की पीएचपी अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़बरदस्ती, मान लो कि पाइथन पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है तो हम ज़बरदस्ती उसको पढ़ने में थोड़ा ना लगे रहेंगे। हम अपने दोस्त से कहेंगे यार तेरी पाइथन अच्छी है तो मेरे को सिखा दे। तो वो क्या करेगा, आपको सिखाएगा। आपका फ़ायदा क्या हुआ, आपका दोस्त था, आपको आसानी से समझा दिया और आपको जिस चीज़ को समझने में, जिस कॉन्सेप्ट को समझने में 2 4 10 दिन लगते वो हो सकता है शायद 2 4 घंटे में समझ में आ गया हो। तो वहाँ पे हमने क्या किया, एक की काबिलियत थी, एक चीज़ में वो हुनरमंद था, उसकी हमने मदद ली और उस चीज़ को हमने सीख लिया। ऐसा ही कुछ काम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस करता है। कि इसके अगर हम पॉइंट्स लिखे तो सबसे पहली बात तो कि रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि हम रीयूज करते हैं, कि एक प्रोग्राम बना के रख दिया है उसको दोबारा ना लिखकर उसको हम रीयूज कर लें। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है सबसे पहला तो कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। क्योंकि अगर हमने कई सारे लाइन ऑफ कोड लिख रखे हैं तो हमको लगेगा कितना लेंदी प्रोग्राम हो गया, लेकिन मालूम पड़ा कि एक ही प्रोग्राम को हम 4 बार रिपीट कर करके लिखते जा रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हमने कितना बड़ा प्रोग्राम बना दिया है। लेकिन हकीकत में क्या किया, एक ही टाइप की चीज़ को हमने 10 बार बनाया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है का मतलब ये हुआ कि मेमोरी सेव होती है। अब हम अगर बताने की बात करें तो बहुत सारे इस तरीके के पॉइंट्स निकलते चले जाएंगे कि इनहेरिटेंस क्या क्या काम कर रहा है। सो जो हमने प्रीवियसली क्लास बनाई थी वैसा ही हम इनहेरिटेंस में फिर से काम करते हैं कि एक क्लास क्रिएट करते हैं।
और ख़ास चीज़ कि हम कोशिश ये करें कि आप जैसे यहाँ पर कोड देख रहे हो, देखने के बाद में जब इसको लिखो तो लिखते समय कमेंट्स का ज़रूर यूज करो, ताकि आपका कोड आप 10 दिन बाद देखो तो आसानी से समझ में आए। तो अभी हमारा काम क्या है, हम एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट क्लास में मान लो कि हम एग्जांपल अपनी टीबी का ही ले लेते हैं कि सिंपली हमने एक टीबी वाली क्लास क्रिएट की और हमने बात की थी कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना जरूरी है क्लास के अंदर। तो सबसे पहली चीज क्या है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सेम फंक्शन जैसे ही हम df यूज किए और डबल अंडरस्कोर के साथ में init और init के साथ में हमारा डबल अंडरस्कोर और फंक्शन साइन। यहां पर init के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, सेल्फ, जो कि होना जरूरी है। हमारा जो काम है, हम एक छोटा सा फंक्शन बना रहे हैं tb और tb के अंदर हमने क्या किया, क्लास बना रहे हैं और इसके अंदर init है और इसके थ्रू हमने सेल्फ के थ्रू सिंपली क्या लेते हैं, नेम ले लेते हैं। और किस चीज़ का नेम, tb नेम इक्वल टू नेम। और ये नेम हम कहाँ से लेकर आने वाले हैं, यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम रिसीव कर लेते हैं जो हम यूजर से लेकर आएंगे। तो अभी सिंपल ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको। और एक क्या करते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं टीवी नेम शो कराने के लिए मेथड। जब हम क्लास के अंदर होते हैं तो हमारा फंक्शन को हम मेथड कहने लगते हैं। तो df और टीबी नेम के नाम से हमने एक मेथड बना लिया और इसके अंदर सेल्फ को पास कर दिया। ठीक है, सेल्फ को पास कर दिया और सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है अभी, हेलो दिस इज योर टीवी नेम। और टीबी का नाम हम अभी इस तरीके से दे देते हैं। ठीक है, हम फॉर्मेट का यूज कर लेते हैं सिंपली। तो फॉर्मेट का यूज करने पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हमें क्या देना है, सेल्फ की स्पेलिंग हमने गलत कर रखी है, टीवी नेम। ठीक है, और इस सेल्फ की स्पेलिंग को हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो काम हो गया, हमने तुरंत ही बना लिया है एक कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के बाद में टीबी नाम का एक मेथड। अब हमें करना क्या है, हमें कॉल करना है। किसे कॉल करना है, क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। तो टीबी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो टीबी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब कि इसको हम नाम दे देते हैं tb1। और tb1 में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, किसका, टीबी का। इसके अंदर हमें नाम देना था, हम स्टैटिक नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज यूजर से भी नाम को ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टीबी नेम बाय यूजर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेम एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने और इनपुट के सहारे हमने एंटर करवा लिया, एंटर योर टीबी नेम। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब जो है हमें यूजर अपनी टीबी का नाम देगा। टीबी का नाम यूजर दे रहा है मतलब कि उसको अब हमें कहाँ पास करना है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसी के अंदर हम नेम को पास करेंगे और ये नाम एक्चुअल में क्या होगा, रिसीव किया जाएगा टीबी के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर इस नाम को रिसीव करेगा और इसको कहाँ पर ले जाके, जो सेल्फ डॉट टीबी नाम का एक इंस्टेंट क्रिएट किया है उसके अंदर ले जाकर स्टोर कर देगा। इसका फायदा क्या हो जाएगा, फायदा ये होगा कि जो टीबी नेम नाम से मेथड, ये अदरवाइज इससे रिलेटेड जितने भी मेथड हम बनाए सब में वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ये तो काम हो गया कि ठीक है, नेम को हमने ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया और वो टीबी क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिसीव हो गया। लेकिन अभी हमने क्या नहीं कॉल किया है, हमारा जो टीबी नाम का मेथड है। तो tb1 के अंदर कौन पड़ा हुआ है, टीबी नेम, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। और ये सिंपली क्या है, जैसे हम इंडिविजुअल जब फंक्शन बनाते थे तो वहां पर भी हम फंक्शन को कॉल करते थे, तो ये एकदम वही काम है कि हमने फंक्शन को कॉल किया। बट अब ये फंक्शन एक क्लास का हिस्सा है तो इसलिए इस बेचारे टीबी नेम मेथड को सहारा लेना पड़ा ऑब्जेक्ट का। तो टीबी
tb1 ऑब्जेक्ट के tb नेम मेथड को कॉल किया। क्यों कॉल किया? ताकि tb नेम का आउटपुट देख सके। ठीक है, तो हमारा पूरा काम हो गया कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना लिया और एक टीबी नेम बना लिया। ये सारा काम अभी तक हम पुराना वाला ही कर रहे हैं जो करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक का सारा काम हमारा पुराना वाला है, कोई भी हमने नया काम नहीं किया है। तो इसको रन करते हैं। रन करने के साथ में हमें टीबी का नाम एंटर करना है, जो भी टीबी हमारे पास है। तो मैंने टीबी एंटर कर दी इंडियन टीवी। ओके, यहाँ पर हमको मिल गया एक बहुत भारी भरकम एरर। एरर क्या मिला? टाइप एरर। किस टाइप का? कि str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, जो str टाइप का ऑब्जेक्ट है वो कॉल नहीं किया जा सकता। और कहाँ पर? tb1 डॉट tb नेम। ओके, तो tb1 डॉट tb नेम हमारे मेथड का नाम था, tb नेम, और इसको हमें कॉल करना था। इसको उसने मना कर दिया कॉल करने से। सो हम यहाँ पर नेम को रिसीव कर रहे थे, इसको हमने पास किया। यहाँ पर माइट भी हो सकता है tb नेम हम दोनों को सेम कर दे रहे हैं। एक बार फिर से एरर को पढ़ लेते हैं। टाइप एरर है और टाइप एरर ये यही कह रहा है कि टाइप एरर जो है उसमें हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो इसको tn कर देते हैं अभी के लिए, और tn के अंदर हम ऐसा करते हैं कि इसको tn से रिसीव करते हैं। और अब जो है हम फिर से tb के अंदर नेम को पास कर रहे हैं, और पास करने के बाद में हम tb1 डॉट tb नेम जो है हमारा मेथड, उसको फिर से कॉल करने वाले हैं। तो एक बार फिर से हमने और bpl tb एंटर किया। ठीक है, जो डाउट था वो डाउट सही निकला। प्रॉब्लम क्या थी? टाइप एरर इसने दे दिया कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा tb1 डॉट tb नेम ये एक्सेप्टेबल नहीं है। गलती क्या थी? कि ये जो एक इंस्टेंस क्रिएट किया था इसका नाम और इस मेथड का नाम सेम था। गलती से ही सही लेकिन सेम था, इसकी वजह से वो टाइप एरर आया था। तो अभी तक का हमारा काम हो चुका है। हमने जो है सिंपली एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर ली है। अब हमारा काम क्या है? इसी के ठीक नीचे हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं किसको? एक चाइल्ड क्लास को, चाइल्ड क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअली? कि इनहेरिटेंस में इनहेरिट की जाती है किसी एक बड़े क्लास की जानकारियों को छोटे क्लास में। तो इसी को हम नाम दे देते हैं कि बड़ी क्लास जो उसको हम पेरेंट क्लास कह देते हैं, और जो छोटी क्लास है उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो जैसे हमारी पेरेंट क्लास जो टीबी है उसके अंदर टीबी नेम पड़ा हुआ है, जिससे कि टीबी का नाम पता चल जा रहा है। वो हम कहाँ से ले रहे हैं? वो हम ले लेंगे अभी पेरेंट क्लास से। तो सिंपली हमको क्या करना है? यहाँ पर एक दोबारा से एक क्लास क्रिएट करनी है, और दूसरी क्लास का हम नाम दे देते हैं सब टीबी। और सब टीबी के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम कॉल कर लेते हैं टीबी को। और अब यहाँ पे क्या करते हैं? अगर नॉर्मल केस में हम यहाँ पर पास लिख देते हैं तो इससे क्या होगा? पास लिख देने से ये होगा कि ये जो टीबी थी इसकी जगह हम सब टीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सब टीबी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर होगा क्या बेसिकली? कि ये सब टीबी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया इसको कॉल करेंगे, ये तुरंत जाएगा सब टीबी में, और सब टीबी में पड़ा हुआ है टीबी। तो ये यहाँ पर ना आकर सीधे चला जाएगा इसके पास यहाँ पर। यहाँ पर इसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इसको टीबी भी रिसीव हो गई, टीबी के अंदर नाम रिसीव हो गया, और नाम के बाद में टीबी नेम मेथड के थ्रू उस नाम को शो भी करा दिया गया। तो ये पूरा का पूरा काम ना यहाँ से लेके और यहीं तक खत्म हो जाएगा, वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। पास का फायदा तो यही होता है कि हम पास के थ्रू
नाम तो दे दिया है क्लास को, लेकिन क्लास के अंदर कोई काम नहीं कर रहे हैं, और समझ लो कि एक बाहर से हाईवे निकाल दिए हैं, शहर के अंदर ना जाकर हम बाहर बाहर से निकल जाएंगे, वैसा कुछ काम हम यहाँ पर कर रहे हैं सब क्लास के थ्रू। लेकिन अगर हमें इसके अंदर कोई काम करना हो सब क्लास के अंदर तो, लेकिन अभी के केस में एक बार इसको हम रन करके भी देख लें पहले कि इसने काम क्या किया। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस क्या किया कि एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की। चाइल्ड क्लास के अंदर हमने पास कीवर्ड यूज कर दिया है, दैट मीन्स कि वो इसके अंदर नहीं आएगा, यहीं से सीधे पेरेंट क्लास के पास चला जाएगा। और पेरेंट क्लास को जो चाहिए था वो हम अब क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के थ्रू भेज रहे हैं। तो यहां पर अगर हम फिर से रन करें तो इसने क्या पूछ लिया, एंटर योर टीबी नेम। और ये एंटर योर टीबी नेम किसके बिहाफ पे पूछा गया, इस इनपुट के बिहाफ पे। तो यहां पर अगर हम टीबी देते हैं LG और एंटर करते हैं, हमें क्या मिल गया, हेलो दिस इज योर टीबी नेम LG। मतलब कि एकदम वही काम हुआ कि बाईपास करके ये डायरेक्ट टीबी तक पहुंच गया। टीबी के अंदर जो जो काम था वो सारा काम इसने किया, सब टीबी का अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सब टीबी के अंदर भी कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सब टीबी के अंदर दो चीजें हमको समझ में आ जाएंगी एक बार में, ओवर राइडिंग और इनहेरिटेंस। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं कि टीबी नेम के साथ में टीबी प्राइस जो है हम वो सब टीबी के साथ में देंगे। तो DEF और टीबी प्राइस मेथड, और ये हम टीबी प्राइस के अंदर आ गए। टीबी प्राइस के अंदर एक और चीज हम मस्त देखने वाले हैं कि जैसे कि क्लास के अंदर कोई भी मेथड हो उसके अंदर हमें सेल्फ कीवर्ड देना जरूरी है, ये तो पता चल ही गया होगा। सेल्फ कीवर्ड के अलावा यहां पर हम देते हैं एक दूसरा प्राइस, ठीक है। और सिंपली यहां पर हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं किसको, प्राइस को, योर टीबी प्राइस इज। और यहां पर हम बिना फॉर्मेट का यूज किए डायरेक्ट प्राइस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि जिस तरीके से ये इनपुट किया गया एंटर योर टीबी नेम, उसी तरीके से अब हमें इनपुट और क्या चीज करनी है, प्राइस करनी है, ठीक है। और एक्चुअल में प्राइस कहां पर करनी है, अभी अगर तुम डायरेक्टली बात करते हो कि ठीक है हम यहां पर प्राइस क्रिएट करते हैं और प्राइस क्रिएट करके हम इनपुट कर देते हैं, और याद रखो कि प्राइस कैसा है, प्राइस इंटीजर है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं, इंट कर दिया और इंट के अंदर हमने क्या किया, इनपुट किया, और इनपुट में क्या लिखा, एंटर योर टीवी प्राइस इन नंबर्स ओनली। ये मैसेज क्यों दिया हमने, क्योंकि हमने इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अगर इनपुट में इंटीजर के अलावा कुछ भी आएगा वो सीधे देगा एरर, इसलिए हम पहले से ही यूजर को कह दे रहे हैं कि तुम नंबर ही प्रिंट करना। तो अगर इस केस में कहते हो कि ठीक है, नॉर्मल केस में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे प्राइस क्रिएट किया और ठीक है सब टीबी जो था वो हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट था, इसी के अंदर हमने प्राइस पास कर दी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्राइस को पास करने पे, प्राइस को पास करने पे प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब कभी भी हम क्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, और सब टीबी के अंदर अगर नोटिस करो तो हमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया नहीं है अभी तक, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं, पास करते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो हमें क्या मिलने वाला है, एरर मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, ये अभी क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। टीबी प्राइस सजेशन में आ चुका है लिस्ट में, तो टीबी प्राइस हमने यहाँ पर कॉल कर ली। कॉल करना क्यों जरूरी है, ताकि ये आउटपुट हमें दिख सके। तो एक बार फिर से हम रन करते हैं, एंटर टीबी नेम, हम यहाँ पर LG टीबी दे दिए और प्राइस दे देते हैं 700 रुपए, पुरानी टीबी है, ठीक है। क्या एरर आ गया, एरर आया हमारा टाइप एरर। किस टाइप का, कि इनिट जो है टेक 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। मतलब कि जो हमारा इनिट था, जो कि कहां पर है अभी,
ये इनिट केवल और केवल पेरेंट क्लास के अंदर है, और पेरेंट क्लास के अंदर वाला इनिट क्या कर रहा था, केवल 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा था, और हमने क्या कर दिया यहां पर 3 आर्ग्यूमेंट कर दिया, मतलब कि नेम, प्राइज और सेल्फ। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमारे सब क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट नहीं किया है। बट इसका एक ट्रिक है कि हम बिना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए भी अपनी प्राइज को टीबी प्राइज मेथड तक भेज सकते हैं। कैसे? अरे भाई सीधी सी बात है कि जो सब क्लास है हमारा, हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया लेकिन इसके अंदर मेथड तो बनाया है, और हम कंस्ट्रक्टर को वैल्यू ना देकर सीधे मेथड को वैल्यू दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो करना क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन को हमने यहां से उठाया, या इस लाइन को यहीं रहने देते हैं। हमने क्या किया, टीबी प्राइस जो थी इसको क्या चाहिए थी, इसको प्राइस वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि प्राइस जो है इस प्राइस को कहां पे रिसीव किया गया है, इस टीबी प्राइस नाम के मेथड के अंदर प्राइस को रिसीव किया गया है। तो एक बार फिर से रन करके देखें, इसी सेम कोड को रन किया, टीबी का नाम LG है, प्राइस वही पुरानी 700, एंटर कर दिया, क्या मिल गया, हेलो दिस इज योर टीबी नेम LG, योर टीबी प्राइस इज 700। दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहां पर जो ये हमने काम किया है अभी, ये सिंपली फंक्शन वाला काम किया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर दो चीजों को एकदम अलग अलग करके अगर देखोगे तो तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम जब कभी भी एक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाने के बाद में वो जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट उसको चाहिए उतने हम उसको पास करते हैं। कब पास करते हैं, फंक्शन को जहां पर कॉल किए रहते हैं वहां से। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि टीबी प्राइस मेथड को प्राइस वैल्यू डायरेक्ट दे दिया, और ये डायरेक्ट मेथड को रिसीव हो रहा है, इसमें कंस्ट्रक्टर का कोई रोल नहीं है। हालांकि यह तरीका सही नहीं होता है, लेकिन हम इस तरीके से भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। ठीक, समझने के बाद में आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से कमेंटिंग कर सकते हो। तो ये तो अभी बात क्या हुई सिंपली कि हमने क्या किया, हमने यूज कर लिया पेरेंट क्लास को, और पेरेंट क्लास के साथ में हमको कुछ चीज याद आई थी, उसको हमने अपने चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड बनाकर यूज किया, जैसे कि प्राइस टीबी की हमको चाहिए थी। लेकिन अब बात आती है, ठीक है हम ये काम नहीं करना चाहते, हम प्रॉपर काम करना चाहते हैं प्राइस के साथ में, तो क्या करेंगे। तब के केस में सिंपल सी बात है कि यहां पर हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, अब ये कंस्ट्रक्टर सिंपल सा कंसेप्ट हो जाएगा ओवर राइडिंग का। हम जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर था उसको ओवरराइड कर रहे हैं, किसके थ्रू, अपने सब क्लास के थ्रू ओवरराइड करेंगे। तो इसमें होगा क्या, अब हम सब क्लास के अंदर एक फंक्शन बना देंगे और यहां पर हम वैल्यूज को रिसीव करेंगे। तो सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, सेल्फ। अब यहां पर जब हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है तो अब यहां पर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर से कोई लेना देना नहीं रह गया है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को हमें स्पेशली यहां से वैल्यू पास करनी पड़ेगी अब। ठीक है, क्योंकि अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये ओके क्या गलती हो रही है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। यहां से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भेजने के लिए उसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया था, नीचे डायरेक्ट टीबी प्राइस के थ्रू प्राइस को पास कर दिया था और उसको सीधे यहां पर हमने इस प्राइस में रिसीव कर दिया था और उसी को फिर यहां पर हमने शो कराया था। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट किसका हो गया था कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हमने अपनी चाइल्ड क्लास का क्रिएट कर लिया, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और यहाँ पर हमें क्या रिसीव करना था, एक चीज प्राइस, प्राइस हमने रिसीव की। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा सब टीबी का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम प्राइस को पास कर सकते हैं। अब अगर हम इसके अंदर प्राइस को पास करेंगे तो ये क्या कहेगा कि ठीक है, आपके कंस्ट्रक्टर में सेल्फ और प्राइस दो चीजें हैं और दो चीजों के साथ में एक चीज और है, कौन सी, ये नेम। ठीक है, तो अब ये टोटल कितने आर्ग्यूमेंट हो गए, 3 आर्ग्यूमेंट हो गए, एक सेल्फ जिसके थ्रू हम करंट इंस्टेंट क्रिएट करेंगे, इसके अलावा नेम और प्राइस। तो यहाँ पर एक चीज से कंफ्यूज मत होना कि ये नेम जो है इसे हमें भेजना है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, प्राइस जो है वो सब क्लास में ही रह जाने वाला है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जो है पेरेंट क्लास को भेज दें, क्या भेज दें, नेम। तो उसके लिए सबसे क्या कहते हैं, बेसिक तरीका क्या होता है कि हम भेजने के लिए टीबी हमारी पेरेंट क्लास का नाम डॉट और इसके बाद में हमें क्या करना है, उस इनिट मेथड को कॉल करना है और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल्फ और एक नेम, दो चीजें पास करनी पड़ेंगी। ये तो हमने क्या काम किया, यहां पर हम कमेंट लिख सकते हैं और कमेंट क्या लिखेंगे कि नेम को पेरेंट क्लास तक भेजा गया यहां से। इसके अलावा जो हमने प्राइस ली है उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, क्योंकि ये प्राइस तो यहीं रह जानी है, इसको पेरेंट तक जाना नहीं है, इसका यूज अभी हम चल के यहाँ पर करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर इसको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको अभी हम पहले रन करते हैं, आपको एरर दिखे ताकि अच्छे से समझ में आए, तब इसके बाद में हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। तो अभी के केस में हमने क्या किया, सबसे पहले तो 3 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो 3 आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ से नेम और प्राइस भेजा उसको सबसे पहले हमने अपने सब क्लास के अंदर रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में नेम को भेजना था पेरेंट क्लास को, तो हमने पेरेंट क्लास को भेज दिया, उसके कंस्ट्रक्टर तक बात पहुंच जाएगी। और उसके बाद में जो प्राइस था वो हमारे सब क्लास में रहना था, तो उसका हमने इंस्टेंट क्रिएट किया ताकि उसको आगे चल के हम टीबी प्राइस मेथड को दे सकें। तो अभी के केस में रन करें और देखें कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। टीबी का नाम अब हम बदल देते हैं और टीबी का नाम रखते हैं, क्या रखा जाए, सैम रख देते हैं छोटा, और प्राइस रख देते हैं 3000। ठीक है, इतना करने के बाद में हमें एरर क्या मिला है, हेलो दिस इज योर टीबी नेम। ध्यान देना, टीबी नेम ये चीज आ चुकी है, दैट मीन्स कि जो बात पेरेंट क्लास तक पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है। ठीक है, ध्यान देना यहां पर कि टीबी डॉट इनिट जो था इसने अपना काम कर दिया और जो नाम पहुंचाना था पेरेंट तक वो पहुंच चुका। दिक्कत कहां आई, दिक्कत आई है टीबी वन डॉट टीबी प्राइस में। क्या दिक्कत आई, कह रहा है कि टीबी प्राइस मेथड जो है उसमें मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्या, प्राइस। मतलब कि अब यहां पर इस प्राइस की जरूरत रह नहीं गई क्योंकि हमने सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है जो कि सेल्फ डॉट प्राइस में प्राइस की वैल्यू आकर स्टोर कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इस मेथड में सेल्फ को रिसीव कर लिया और सेल्फ के माध्यम से हम यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो सेल्फ डॉट प्राइस, अब क्या हुआ, हमको वैल्यू रिसीव हो चुकी है, रिसीव हो गई, दैट मीन्स कि एक बार फिर से रन करके क्रॉस चेक कर लिया जाए। टीबी का नाम हमने फिर से एलजी कर दिया और प्राइस 700 से बढ़ा के 1000 रुपए कर दी। तो मजे की बात क्या है, हेलो दिस इज योर टीबी नेम, एलजी भी मिल गया और उसके साथ में योर टीबी प्राइस इज 1000 रुपीज, ये भी मिल गया। क्या समझना था कि जो नाम था वो हम कहां से लाकर शो करा रहे थे, पेरेंट क्लास थे। तो हमें ये सब कुछ क्यों करना पड़ा कि हमने जब अपने चाइल्ड क्लास का खुद का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर तक नाम को क्यों भेजना था, क्योंकि हम जो है पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे थे
उसमें पड़ी हुई जो टीबी नेम नाम का मेथड था उसके थ्रू हमें ये आउटपुट चाहिए था। तो हमने इनहेरिट किया था प्रॉपर्टी को पेरेंट क्लास की, और उसी के साथ में हमने जो अपना सब टीबी थी उसको भी यूज किया। तो अब अगर इतना समझ में आया तो इसके जैसे हम जितने चाहें उतने क्या क्रिएट कर सकते हैं, सब क्लासेस। एक दो और क्रिएट करके देखें। तो मान लो ये सब टीबी थी, तो इसी के अलावा एक और अगर हम क्रिएट करें सब क्लास सब टीबी, ठीक है। सब टीबी के अंदर भी हमने क्या किया, अपने पेरेंट क्लास को कॉल किया। पेरेंट क्लास को कॉल किया, फिर से हम वही काम कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से क्या करें, अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें। तो सब टीबी का भी अपना खुद का कंस्ट्रक्टर हो चुका है, और जब खुद का कंस्ट्रक्टर हो चुका है मतलब कि ये भी जो है सेल्फ, और सेल्फ के साथ में नेम, और नेम के साथ में प्राइस के अलावा अब इसको क्या दिखाना है, प्राइस के अलावा चैनल्स दिखाते हैं हम कि इस टीवी में कितने चैनल्स हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास को हमने कॉल किया है तो पेरेंट क्लास तक पहले बात पहुंचानी पड़ेगी। यहां पर एक नई चीज हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सुपर मेथड का यूज। ये डायरेक्ट पेरेंट क्लास को यूज करता है। कैसे, अभी अगर नोटिस करो ऊपर वाली लाइन में, तो हमने क्या किया था, टीबी डॉट इनिट और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए थे। यहां पर हम सुपर कीवर्ड का यूज करने वाले, तो सुपर डॉट, यहाँ पे इसका यूज करने का फायदा क्या हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिक हमने जिस किसी भी क्लास को इस बॉक्स के अंदर लिखा है ये ऑटोमेटिक उसी को फैच कर लेता है सुपर मेथड के थ्रू। और इसके बाद में हमें बात पहुंचानी थी कहाँ तक, सुपर क्लास के इनिट मेथड तक। तो ये इनिट मेथड तक बात पहुंचाएगा बिल्कुल, लेकिन इनिट मेथड तक बात पहुंचाने में ये और क्या काम करेगा, काम ये करेगा कि जो हम सेल्फ यूज कर रहे थे अब यहां पर इसको सेल्फ की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, नेम को लेगा और नेम को लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया, थोड़ा सा अलग कर दिया। इसके अलावा हम क्रिएट कर लेते हैं इंस्टेंस। किसका क्रिएट करेंगे इंस्टेंस, हमें चैनल का इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो चैनल इक्वल टू चैनल, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CN, ठीक है। तो अगर ये हो गया है मतलब कि हमको क्या कराना है, सो नंबर ऑफ चैनल्स इन टीबी। तो उसके लिए हम यहां पर एक और मेथड बना लेते हैं कि सो चैनल्स, और सो चैनल्स के अंदर हम क्या पास कर लें, हमारा सेल्फ जो कि इंस्टेंस है करंट का। और इसके बाद में हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या कराना है, एक न्यू लाइन लेते हैं और आपकी टीबी में इतने चैनल हैं, ठीक है। इतने चैनल है का मतलब कि सेल्फ डॉट CN, इतने चैनल हैं। तो सब कुछ सही चल रहा है। यहां पर हमको क्या करना है, सिंपली CN ही ले लेते हैं। CN इक्वल टू वेरिएबल का नाम हो गया CN, और यहां पर हमें क्या करना है, फिर से इंटीजर में पास करना है। क्या पास करना है, चैनल का नाम। तो इनपुट कराते हैं और इनपुट में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि एंटर नंबर ऑफ चैनल्स, ठीक है। नंबर ऑफ चैनल्स इनपुट कर दिया, और इसको कहाँ किसको भेजना पड़ेगा, इसको हमें भेजना पड़ेगा किस तक। अब देखो यहां पर बात क्या है, सब टीबी अपना काम कर रहा था, ठीक है। ये सब टीबी का ऑब्जेक्ट था, ध्यान देना, और हम सब टीबी के थ्रू ये सारा काम कर रहे थे। लेकिन अब हमारा काम क्या है, हमें यूज करना है
हमारी सब टीवी को। तो सब टीवी का ऑब्जेक्ट और उसके मेथड को कॉल करना। तो हम क्या करते हैं, tv2 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम किसको कॉल कर रहे हैं, सब टीवी को। और सब टीवी के अंदर हम टोटल कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर देखना। हमने नेम को दे दिया और नेम के साथ में यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं केवल अभी के लिए, चैनल। तो चैनल को हमने यहाँ पर cn नाम से दे रखा है। ठीक है, 2 चीज़ें हमने पास कर दी। 2 चीज़ें पास करने के बाद में हमें क्या क्या देखना है, tv2 डॉट, सबसे पहले तो पेरेंट क्लास के माध्यम से टीवी का नाम देखना है, वो हमने देख लिया। इसके बाद में tv2 डॉट जो सब क्लास है उसके माध्यम से हमें प्राइस देखनी है। ठीक है, तो सब टीवी के अंदर 100 चैनल्स है, सॉरी प्राइस नहीं देखनी है हमें, 100 चैनल्स देखने हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सब टीवी जो है, सब टीवी, इसके अंदर हमने 100 चैनल्स नाम से एक बना रखा है मेथड, और उसको ये दिखा नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर डॉट देने के साथ में सजेशन में हमको उस टीवी का नाम मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं मिला है। हो सकता है शायद सिंक ना कर पाया हो VS कोड। ठीक है, तो 100 चैनल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, जो हमने अभी ये मेथड बनाया है 100 चैनल्स, इसका आउटपुट हमें मिल जाने वाला है। तो अब हमारे पास क्या है, एक सब टीवी है जिसके थ्रू ये आउटपुट मिलने वाला है। तो ध्यान देना, अब हम इनपुट करेंगे 3 चीज़ें। तो एक बार फिर से रन करते हैं। टीवी का नाम हम LG ही रहने देते हैं। टीवी की प्राइस जो है ये कौन दिखा रहा है, सब टीवी दिखा रही है, तो वो हमने 1000 कर दिया। और चैनल, नंबर ऑफ चैनल कौन दिखा रहा है, सब टीवी दिखा रही है, तो हम यहाँ पर 10 चैनल दे देते हैं। और एंटर करने पे होगा क्या, एंटर करने पे जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू टीवी का नाम और प्राइस दिखने वाला है, और उसके बाद दोबारा से जो सब टीवी क्लास है उसके थ्रू फिर से टीवी का नाम और नंबर ऑफ चैनल दिखेंगे। एंटर। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो सब टीवी क्लास थी उसने हमें आउटपुट दे दिया कि LG टीवी का नाम है और प्राइस 1000 है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम आई हमारी init takes 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। तो ये कहाँ पर आई है, ध्यान देना, tv2 में जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सब टीवी, उसके अंदर प्रॉब्लम आई है। और वो क्या कह रहा है कि सब टीवी जो है उसके अंदर केवल 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करने हैं, लेकिन हमने रिसीव कर लिए हैं 3। तो चल के देखें, एक तो हमने नाम को रिसीव किया था और एक cn को। और हमने जो हमारे यहाँ पर काम किया वो क्या किया, ओ हो, यहाँ पे गलती क्या हुई है, अंडरस्कोर नहीं यूज किया था। ठीक है, अंडरस्कोर यूज कर लिया। फिर से एक बार रन करें। टीवी का नाम हमने फिर से LG दे दिया, प्राइस दे दी 1000 रुपीज और नंबर ऑफ चैनल दे दिए 10। एंटर। अब क्या हुआ, एट्रीब्यूट एरर आया है हमारे पास कि सब टीवी जो है ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सो चैनल्स। ओके, जिसकी हमें आशंका थी वो प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है। प्रॉब्लम ये आई है कि इस चीज को हमारा, अरे रे इतनी भारी गलती की। देखो ध्यान दो, गलती क्या हुई, इसको मैंने डबल स्पेस दे रखा था। ठीक है, ये ऐसे था, तो इसका मतलब क्या हो गया था कि ये इस डेफ इनिट मेथड का पार्ट हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और इसीलिए जब मैं यहाँ पर लिख रहा था अभी डॉट शो चैनल्स, इसीलिए इसका सजेशन नहीं आ रहा था, और अब यही सजेशन आ जाएगा। तो फिर से लिखूं डॉट और उसके बाद में शो चैनल्स, आ गया सजेशन। सो ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं कभी कभी हमें बहुत परेशान करती हैं। तो फिर से एक बार हम
टीवी का नाम लिख दें, तो इस बार फिर से हमने बीपीएल टीवी का नाम लिखा और प्राइस हमने लिख दिया 1000 रुपीज़ और इसमें नंबर ऑफ चैनल्स हैं 10। एंटर। बिंगो, हमारा काम हो गया। पहला जो सब टीवी था उसके थ्रू हमें ये दो चीज़ें मिल गई कि टीवी का नाम और टीवी का प्राइस। उसके साथ में जो सब टीवी थी उसके थ्रू हमें क्या मिल गया, टीवी का नाम और टीवी में मौजूद नंबर ऑफ चैनल्स। तो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब क्या है कि अभी हमने क्या कॉल किया था, केवल एक क्लास को कॉल किया था, दैट मीन्स कि एक पेरेंट क्लास को। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक साथ में एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि एक साथ एक चाइल्ड क्लास एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा है। और सबसे मस्त बात यह है कि पाइथन में ये चीज़ होती है। इसके लिए करना क्या है, कॉमा करके हम दूसरी क्लास को भी कॉल कर सकते हैं। तो दूसरी क्लास क्या है, ओके, सब टीवी। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या हुआ, टीवी और सब टीवी दो। ओ हो, नहीं नहीं नहीं, इसको अभी हम नहीं करने वाले, ना 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 ना। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी आप और कंफ्यूज हो जाओगे और इस कोड को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं। अभी अलग से नीचे हम ये काम करेंगे। प्रॉब्लम इससे ये हो जाएगी कि जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरा पेरेंट क्लास कॉल करूँगा, पेरेंट क्लास का मतलब ये होता है कि वो उसी क्लास को ना कॉल करके रखा हो जिसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। जैसे कि टीवी, मैं जिस टीवी को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ उसको सब टीवी ने भी कॉल कर रखा है और उसी की वजह से अभी यहाँ पर हो जाएगी प्रॉब्लम। इस केस के लिए इतना काफ़ी है कि हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस देखा और इनहेरिटेंस में हमने एक से ज़्यादा क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके आउटपुट चेक कर लिया। ठीक है, तो अगर जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, प्रॉब्लम हुई हो उसको समझने में, वो ऐसा करना कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट्स को देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा हैवी लेवल के कॉन्सेप्ट को देखने में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने यहाँ पर कमेंट इसीलिए लिखा है ताकि आप आसानी से इसको समझो। ठीक है, तो समझने के बाद में अपनी लैंग्वेज में इसके कमेंट को लिखना। इसके बाद में क्या है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, ये काम हम कर चुके हैं। पेरेंट क्लास के केस में हमने पेरेंट क्लास अभी देख लिया था। पेरेंट क्लास क्या बनाया था हमने, टीवी। और दूसरा जो केस है चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास के केस में हमने दो चाइल्ड क्लास बनाई, एक तो सब टीवी एंड एक सब टीवी। ठीक है, उसके अलावा हमने जो इनिट फंक्शन है इसको भी हमने यूज करके देखा कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर इनिट फंक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि पेरेंट क्लास के इनिट मेथड को ओवरराइड करना। ओवरराइड का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कॉपी में कोई लाइन लिखी हो और लाइन लिखने के बाद में तुम्हें लगा कि वो गलत हो गया, तो कभी कभी क्या करते हो तुम, उसी के ऊपर और गाढ़े गाढ़े तरीके से कुछ और लिख देते हो। मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर किसी और चीज़ को तुमने रिप्लेस कर दिया। वैसा ही कुछ काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि नाम तो वही इनिट ही है, लेकिन इनिट के अंदर अब काम कुछ और हो रहा है। इसके अलावा हमने क्या देखा, यूज द सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन का हमने यूज करके देखा कि जब हम सुपर फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो इस समय केवल एक चीज क्या हो रही है कि सुपर फंक्शन, इसको मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट के अंदर लिखता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि सुपर फंक्शन जो है वो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुद से पढ़ भी लेना। पढ़ने के बाद में इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछो। ठीक है, तो सुपर के केस में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि सुपर जब यूज किया जाता है तो ये हमेशा चाइल्ड क्लास में यूज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इस केस में चाइल्ड क्लास में जो भी
पेरेंट पेरेंट क्लास कॉल की गई है उसी को सुपर मेथड फेच कर लेता है। ठीक है। इसके अलावा जब सुपर मेथड का यूज करते हैं तो इनिट मेथड के अंदर सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं होती है। देखो, मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना लिखा। इसी तरीके से आपको जितना कॉन्सेप्ट समझ में आता है उतना उसी समय उस फाइल में लिख डालो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे से मजबूत हो जाएं। ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करके देख लिया कि एक क्लास बनाई, उसके नहीं सॉरी आपने अभी तक केवल इनहेरिटेंस देखा। उस केस में हमने क्या क्या था कि दो चाइल्ड क्लास थी और दो चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास को कॉल करके देख रहे थे। ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है क्या। तो इस केस में हम बनाते हैं एक ट्री बना लेते हैं। ये ए है और ये क्या है, ए पेरेंट क्लास है। ठीक है। ये पेरेंट क्लास है। बी जो है ये क्या है, ये सॉरी चाइल्ड क्लास है। ठीक है। सी जो है ये चाइल्ड का चाइल्ड क्लास है। ठीक है। चाइल्ड का चाइल्ड क्लास है का मतलब क्या हुआ कि हम मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं। तो मल्टी लेवल में क्या हुआ कि ए को, ध्यान से समझना, ए को बी ने इनहेरिट किया। ठीक है। ए क्लास की प्रॉपर्टीज को बी क्लास ने इनहेरिट किया, मतलब कि ए क्लास के अंदर जो कुछ भी डिस्क्राइब था उसका इस्तेमाल बी ने किया और उसके अलावा बी ने जो अपना काम करना था वो भी किया। उसके बाद में क्या हुआ, सी ने बी को इनहेरिट किया जिससे कि बी और ए क्लास दोनों की प्रॉपर्टीज को सी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। ये एक कड़ी बनी थी कि खाने वाली कड़ी नहीं, ठीक है, एक सीक्वेंस, एक चैन बना कि जो ए क्लास है वो पेरेंट क्लास है, उस क्लास की प्रॉपर्टीज को बी ने यूज किया और बी क्लास ने अपना भी काम किया, उसके साथ में एक क्लास हमने सी बनाई और सी ने क्या किया, बी को कॉल किया। तो जाहिर सी बात है कि बी ने ए को कॉल कर रखा था तो बी के अंदर ए और बी दोनों के कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं। वैसे ही अगर मैं यहां पर कहूं डी और डी अगर सी को कॉल करे तो जाहिर सी बात हुई क्या कि सी के अंदर ए और बी भी कॉल पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लेवल जनरेट होता है कि ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, सी डी का दोस्त है और डी ई का दोस्त है। मतलब कि ई जो है वो ए का भी दोस्त है। ठीक है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो तुम इसको देखोगे ही नहीं और बंद कर दोगे। ठीक है। तो छोटा सा कड़ी बनाते हैं ए बी सी। ठीक है। अच्छी लगी तो खा लेना इस कड़ी को। तो यहां पर हम फिर से क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करें। तो अब मैं डायरेक्टली पूरा का पूरा क्लास क्रिएट करूंगा। ठीक है। तो क्लास के अंदर हम ऐसा क्या बनाएं कि जो कि अच्छे से समझ में आए। ठीक है। हम रेफरल बनाते हैं, क्लास रेफरल। ठीक है। रेफरल क्लास के अंदर हमने क्या किया, जल्दी से अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर इन इट, और इनिट के अंदर हमने
सेल्फ को पास किया और सेल्फ के साथ में क्या किया, रेफ 1, पहले रेफरल बंदा जो है वो रेफ 1 है, ठीक है। और रेफ 1 किसके पास है, मेन पेरेंट क्लास जो है रेफरल उसके पास है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहां पर हम इंस्टेंस क्रिएट कर लें, किसका, रेफ 1 का। तो रेफ 1 का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेफ 1 इक्वल टू रेफ 1, ठीक है। इंस्टेंट क्रिएट हो गया, तो इंस्टेंट क्रिएट हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर नेम, रेफ 1 नेम, और रेफ 1 नेम के अंदर हमने किसको पास किया, सेल्फ को, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करा लेते हैं कि न्यू लाइन लेते हैं ताकि सब कुछ नई लाइन से आए। जो ऊपर का कॉन्सेप्ट है, जो क्लास है बनाई हुई, वो भी अभी कॉल होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, रेफ 1 नेम, और रेफ 1 नेम को हम यहाँ पर सेल्फ डॉट रेफ 1 से कॉल कर लिए, ठीक है। तो अभी के केस में यहाँ पर हम कॉल ऑल ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हम बनाते जा रहे हैं। तो रेफरल हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक दूसरी क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम क्या देने वाले हैं, रेफरल बी, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम रेफरल जो है अंडरस्कोर ए कर देते हैं, ठीक है। रेफरल ए हो गया, और इसको हम क्या कर देते हैं, रेफरल अंडरस्कोर बी। और इसके अंदर हम किसको कॉल कर ले रहे हैं इसी समय, रेफरल ए को, ठीक है। और फिर यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपली खुद का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, इनिट, और इनिट के अंदर क्या कर रहे हैं, सेल्फ, और सेल्फ के साथ में यहां पर क्या मिलने वाला है हमको, सबसे पहले तो रेफ 1 को भी हम रिसीव करने वाले हैं, और उसके साथ में रेफ 2, जो कि कौन बनाने वाला है, रेफरल बी। तो यहां पर आए, और अब हम सिंपली क्या करें, जो रेफरल 1 है उसको किसे पास कर देते हैं, उसको हम पास कर देते हैं रेफरल ए को, ठीक है। तो डॉट, और डॉट के साथ में हम क्या करते हैं, इनिट, और इनिट के अंदर रेफ 1 को पास कर देते हैं। याद रखना, अभी हमने बात की थी कि इसके अंदर आप सेल्फ वाला इंस्टेंस पास नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने सुपर मेथड का यूज कर लिया है। इसके अलावा जो रेफरल बी है उसको किसे शो कराना है, रेफ 2 को, तो उसका इंस्टेंस हम यहां पर क्रिएट कर लें, सेल्फ डॉट रेफ 2 इक्वल टू रेफ 2, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि यहां पर हम क्या करें, जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं, किसके लिए, देखो फिर से वही गलती मैंने यहां पर कर दी, इसके बाद में डबल अंडरस्कोर नहीं यूज किया है, ठीक है। तो यहां पर भी हम मेथड बनाते हैं किस टाइप का, कि रेफ 2 नेम, ठीक है। और इसके अंदर भी सेल्फ को हमने कॉल कर लिया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या चेंज कर देना पड़ेगा, रेफ 2 नेम, सेल्फ सब कुछ वही रहेगा, रेफ 2 का नाम यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर हम 2 कर दिए, ठीक है। ये काम क्या हो गया, 2 के लिए हो गया। ऐसे ही एक तीसरी क्लास भी बना लें, रेफरल अंडरस्कोर सी। उम्मीद है कि कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो मुझे को कोसोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, सीधे रेफरल बी को कॉल करना है, ठीक है। और ध्यान देना, यहां पर किसको कॉल किया है मैंने, रेफरल बी को, और रेफरल बी के अंदर पहले से कौन पड़ा हुआ है, ए, मतलब कि सी जो है वो रेफरल ए और बी दोनों को यूज कर सकता है। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, अब मैं जो है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट किया, यहां पे बस करना क्या है, यहां पर एक तीसरी वैल्यू हमें कौन सी मिलने वाली है, रेफ 3, ठीक है। और रेफ 3 मिलने के बाद में होगा क्या, ध्यान देना इस चीज पे कि
रेफरल सी जो है वो कॉल किया है रेफरल बी को, और रेफरल बी जो है उसको क्या चाहिए है, उसको टोटल 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। कौन कौन सा? एक तो रेफ 1 जिसको वो किसे भेजेगा, पेरेंट को, और एक दूसरा रेफ 2 जो कि लेगा वो खुद के लिए। तो मैं यहाँ पर कमेंट जरूर लिख सकता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट क्या लिख सकता हूँ कि रेफ 1 यहाँ रिसीव होगा और इसी क्लास के मेथड के थ्रू उसका आउटपुट शो होगा, ठीक है। यही काम हम करने वाले हैं कि इसके थ्रू इसका नाम शो होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में कि यहाँ पर रेफ 1 की वैल्यू ए मैं लिख रहा हूं यहां पर, दैट मीन्स की रेफरल ए, ठीक है। ए क्लास को पास की जाएगी और रेफ 2 का आउटपुट बी क्लास के मेथड के थ्रू शो होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम यहां पर आते हैं, कहीं कोई लोचा कर दिया है मैंने, मुझे लग रहा है इसी की वजह से, अच्छा नहीं, ये कभी कभी लोड नहीं ले पाता है VS कोड, इसी की वजह से क्या होता है वो सिंटेक्स एरर टाइप शो कराने लगता है। यहाँ का कन्फ्यूजन अब दूर हो सकता है क्योंकि ऊपर के अगर कमेंट समझ में आ गए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेफ 1 पास होगा पहले बी को और वो पास करेगा ए को, ठीक है। ये तो पहली चीज। दूसरी, रेफ 2 ये डायरेक्ट बी को पास होगा, ठीक है। इसके अलावा जो रेफ 3 है ये यही क्लास का मेथड आउटपुट शो कराएगा, ठीक है। इतना ही काम होना है। तो रेफ 1 और रेफ 2 को हमने पास कर दिया है अपने पेरेंट क्लास, दैट मीन्स कि सी के लिए पेरेंट क्लास है रेफरल बी उसको, और यहाँ पर जो ये है हमारा रेफ 3 और इसके अंदर वैल्यू आने वाली है रेफ 3 की, और यहाँ पे हमारे मेथड का नाम जो है वो हो जाता है रेफ 3, और इसके अंदर हम दिखाएंगे रेफ 3 का नाम, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी रेफ 3। अब हमारा मुख्य काम क्या, यहाँ पर हम लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज करके बाकी बी एंड ए के मेथड का यूज करके आउटपुट शो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटपुट नाम से ही बना लेते हैं एक वेरिएबल, और उसके अंदर किसको स्टोर करना है लाके, हमारा जो रेफरल है, और कौन सा वाला रेफरल, रेफरल सी, ठीक है। और रेफरल सी के अंदर कुछ तो गड़बड़ी फिर से हुई है क्या, ये बार बार रह के जो है सिंक नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ सब ये एरर देने लगता है। अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड, रेफ 3 हो गया है, रेफ 1, रेफ 2, रेफ 3 हो गया है, रेफ 3 हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है रेफरल सी जो है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और अब करना क्या है हमें यहाँ पर, इसके अंदर ध्यान देना, रेफरल सी के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास होने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, ए में क्या किया जाए, इनपुट
एंटर फर्स्ट रेफ नेम, ठीक है। इसके अलावा बी इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड रेफ नेम, ठीक है। इसके अलावा सी हो गया इक्वल टू इनपुट एंटर थर्ड रेफ नेम। ये हो गए तीन हमारे वेरिएबल जिनके अंदर तीन वैल्यूज यूजर अभी इनपुट करेगा, यानी कि हम इनपुट करेंगे। और तीनों को यहाँ पर हमने पास कर दिया किसको, रेफरल सी को। रेफरल सी को अगर ये वैल्यू पास हो चुकी है, मतलब कि रेफरल सी के थ्रू अब हम किसे कॉल करेंगे, अब ए बी और सी के मेथड जो कि आउटपुट को शो करेंगे, उनको कॉल करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि आउटपुट जो है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है और डॉट करके हम क्या करने वाले हैं, हम कॉल करेंगे ref1 नेम, ref2 नेम और ref3 नेम। अगर मैंने कचरा नहीं किया होगा कोड का तो एक बार में हमको सारा का सारा आउटपुट यहाँ पर शो हो जाएगा, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाने वाला है। तो तीनों को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर क्या करना है, 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। सॉरी, एक बार रन करूं, देखते हैं कि हमने इतनी देर में बात करके क्या पाया। अभी तो ये पहला क्या है, टीबी वाला कॉन्सेप्ट है, तो एलजी टीबी का ये एलजी टीबी का नाम दे देते हैं और इसकी प्राइस भी हम यहाँ पर दे देते हैं और उसके साथ में नंबर ऑफ चैनल्स दे देते हैं। ये टीबी वाला काम यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं हमारे रेफरल पे। तो रेफरल में पहला नाम हम देते हैं पाइथन, पाइथन की स्पेलिंग गलत, पाइथन, ठीक है। दूसरा आउटपुट देते हैं PHP, ठीक है। तीसरा आउटपुट देते हैं C। बिंगो, एक बार में हमारा पूरा कोड चल गया। मजेदार बात जो है वो क्या थी यहाँ पे जो हमें समझना था, हमने केवल और केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था किसका, रेफरल C का, ठीक है। रेफरल C के थ्रू हमने क्या किया था, 3 पैरामीटर पास किए थे, A, B और C। मैंने अपनी तरफ से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर समझाने में कन्फ्यूजन लग रहा हो या ऐसा लगा हो कि आप में से किसी को कन्फ्यूजन हो गई, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके मुझे बता देना। थोड़ा लेंदी था ये, लेकिन अगर आप शुरू से सारे सीक्वेंस में वीडियो देखते आ रहे हो तो उम्मीद है कि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा। बट अगर डायरेक्ट आप देख रहे हो बेसिक पहले के कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना, तो ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा काम था वो काम हो चुका है, हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर लिया। कैसे, हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो किया था केवल रेफरल C का, और इसी के अंदर हमने पास किया था A, B और C 3 वेरिएबल, जो कि यहाँ पर रिसीव किया गया था इसमें, ठीक है। इसके थ्रू हमने क्या किया था, हमारे सुपर जो कि रेफरल B था उसको हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए थे, रेफरल 1 और 2। उसी तरीके से जो B था इसमें क्या किया था, हमने इसके पेरेंट क्लास को कॉल किया था और उसके अंदर किसको पास कर दिया था, ref1 को। तो हुआ क्या, जब हमने ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसके अंदर वैल्यूज को पास किया तो उसने क्या किया, अब इसको अगर हम समझें कि इस लाइन ने एक्चुअल में किया क्या, तो इसने 3 वैल्यूज को उठाया, तुरंत इसको क्या मिला, यहाँ से B मिला, B को मिलते ये तुरंत कहाँ भाग कर गया, इसके अंदर आया और इसने देखा कि सुपर इनिट है, इसने इन दोनों वैल्यूज को उठाया और लेकर चला गया इसके अंदर। फिर ये इसके अंदर जैसे आया, इसने देखा कि ठीक है इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसमें से इसने देखा कि सुपर को रेफरल 1 पास किया गया, तो ये तुरंत भाग के गया इसके पास, रेफरल A के पास। यहाँ पर जैसे आया इसने देखा कि ठीक है कंस्ट्रक्टर के अंदर एक रेफरल वैल्यू रिसीव हुई थी,
उसका इसने इंस्टेंस क्रिएट किया और तुरंत उसको इसने आउटपुट के लिए यहाँ पर भेज दिया। जैसे ही इसने अपना आउटपुट दे दिया तुरंत ये यहाँ पर आया, इस लाइन से नीचे उतरा, यहाँ पर आया और इसके अंदर जो रेफरल टू था उसका इंस्टेंस सेल्फ डॉट रेफ टू के अंदर था, तो उसने इस मेथड के थ्रू उसको प्रिंट कर दिया। फिर तुरंत बात आती है इसमें, इस वाले का सारा काम हो गया। फिर इसके बाद में उसने क्या किया, जो इंस्टेंस क्रिएट किया गया था रेफ थ्री का, उसको उसने लिया और रेफ थ्री नेम मेथड के अंदर पास किया। तो एट द लास्ट सारी वैल्यूएं यहाँ पर सीक्वेंस में हमको प्रिंट होकर मिल गई कि रेफ वन नेम पाइथन, रेफ टू नेम पीएचपी और रेफ थ्री नेम सी। ठीक है, तो ये तो अभी हमने जो बात की, ये बात की केवल और केवल मल्टी लेवल की। खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, मैं बता देता हूं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने क्या किया, मल्टी लेवल वाला किया कि ए दोस्त है बी का, बी दोस्त है सी का, तो सी जो है वो दोस्त बन गया ए का भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो उसमें क्या होता है कि कई सारी पेरेंट क्लास को यूज करता है एक बेचारा चाइल्ड क्लास। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला काम जो है मैंने सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में कर दिया था। ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हो। एक बार मैं इसका थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूं कि ध्यान दो यहाँ पर क्या हुआ था। ये एक पेरेंट क्लास थी टीवी, ये एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई थी। ठीक है, तो इसको चाइल्ड क्लास ना समझ के तुम अगर पेरेंट क्लास समझते हो तो नीचे आने पे ध्यान दो कि यहाँ पर क्या है, फिर से हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई थी। इसके अंदर भी कॉल किसको किया गया था? पेरेंट क्लास को। और इसके अंदर भी कॉल किसको किया गया था? पेरेंट क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस क्या हो रहा था, स्लाइटली ये एग्जांपल एक्चुअली फिट नहीं बैठने वाला है। उसके केस में भूल जाओ उसको, मेरी गलती है कि मैं वहाँ तक पहुँचा। हम यहाँ पर अच्छे तरीके से फिर से मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर हम समझें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखते हैं कि इसका मतलब है कि एक बार में एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास यूज करता है। अब इसके लिए अगर छोटा सा एक बनाया जाए क्या, ट्री, तो ए जो है ये क्या हो गया, पेरेंट। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि बी जो है ये भी क्या है, पेरेंट। ठीक है, और सी जो है ये क्या है, ये है चाइल्ड। और इसने क्या किया, यूज कर लिया किसका, ए और बी का। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसके लिए अगर हम छोटा सा क्लास बनाएं अभी, तो क्लास का नाम अब हम क्या दे सकते हैं एग्जाम्पल में, अगर देना चाहें तो टीबी का काम भी हो चुका है और रेफरल का भी काम हो चुका है। हम इस समय ए और बी ही ले लेते हैं। ठीक है, एक क्लास हमने बनाई किसके नाम से, ए के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेफ क्रिएट करते हैं और डेफ के अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसको क्या चाहिए, सेल्फ चाहिए। ठीक है, और सेल्फ के साथ में हम दे देते हैं नेम। और इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं किसका, नेम का, तो शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं नेम। ठीक है, और ये जो नेम क्या कहते हैं, ए क्लास है, ये क्या करने वाला है, ये जो करने वाला है ये हमारे नेम को प्रिंट कराएगा। तो यूज़र नेम नाम से हमने एक मेथड बनाया और इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया क्या, न्यू लाइन लेके योर नेम इज, और योर नेम इज में हमने क्या किया, सेल्फ डॉट एन कर दिया। ये काम हो गया हमारे पहले पेरेंट क्लास का। एक और पेरेंट क्लास बनाते हैं, क्लास बी। ठीक है,
अब ये पेरेंट है, मतलब कि ये एक दूसरे का यूज नहीं करने वाले हैं। मदर मतलब कि हम इनको क्या कर सकते हैं, एक को हम कह देते हैं मदर, एक को कह देते हैं फादर। तो एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ये फादर हो गया, ये फादर हो गया, और ये मदर, फैमिली में होते हैं ना पेरेंट, और ये मदर क्लास, मदर क्लास, ठीक है। दोनों की बराबरी इक्वल है, सेम टू सेम है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक बना लिया पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, वही सेल्फ, और इसके बाद में यहाँ पर क्या देते हैं, नेम के अलावा रिलेशन दे देते हैं एक, और इस रिलेशन को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आए, क्या क्रिएट करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो r इक्वल टू रिलेशन। इसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर से एक मेथड बनाते हैं, तो यूजर रिलेशन नाम से एक मेथड बना दिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्फ इंस्टेंस को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया, और यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट में क्या किया हमने, आउटपुट शो करा दिया एक लाइन लिखे कि योर रिलेशन इज, और हमारे इंस्टेंस का नाम है यहाँ पर r, ठीक है। ये दोनों पेरेंट क्लास थे, दोनों का अपना अपना काम है, एक नाम दिखा रहा है और एक रिलेशन दिखा रहा है। अब फाइनली इन दोनों गार्जियंस का आया बच्चा, मतलब कि क्लास C, और ये कौन है, ये है बच्चा, ठीक है। बच्चा है तो इसका भी अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर है इनिट, ठीक है। अब इनिट जो कंस्ट्रक्टर है, ये समझ में आने लगा होगा कि इसका वर्क कैसे हो रहा है। हम कॉल किसको करने वाले हैं, बच्चे को। समझ लो कि बच्चा जो है वो जाने वाला है एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए जाएगा तो एडमिशन के समय कॉलेज वाले उससे उसके माँ बाप का नाम पूछेंगे, तो इसके माँ बाप जो हैं वो A और B हैं। तो यहाँ पर अब एक्चुअल में क्या होगा, नेम भी होगा, रिलेशन भी होगा, और उसके साथ में स्टूडेंट, ठीक है। नाम मैंने गलत ले लिया है, लेकिन अब क्या किया जाए, उसको अब चेंज करके कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट का नाम होगा, नेम में पेरेंट का नाम हो जाएगा, और रिलेशन में रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले सुपर जो है, और सुपर से भी पहले यहाँ पर हम कॉल भी तो कर लें सुपरों को, एक A सुपरमैन और एक B सुपर वुमेन, ठीक है। तो अब हम जो करने वाले हैं, सुपर डॉट, और इसके बाद में इनको क्या देना है, इनको देनी है इनकी वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टकराव, देखते हैं होता है कि नहीं। एक हो गया नेम और एक हो गया रिलेशन। देखते हैं कि ये सुपर जो है वर्क करता है कि नहीं, जो हम अभी देखते चले आ रहे हैं। क्योंकि पहले के केस में क्या होता था कि ठीक है, क्या कहते हैं, एक पेरेंट क्लास से उसने किसी और पेरेंट क्लास को कॉल कर रखा है, तो वो एक मल्टी लेवल यानी कि चैन बनती थी। लेकिन यहाँ पर वो वाला काम नहीं है, A और B दोनों ही सुपर हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, दोनों इंडिविजुअल अलग अलग पेरेंट क्लास हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टर में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 पास करेंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि A को भी एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए और B को भी एक ही आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि हम सुपर मेथड का यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये सुपर मेथड क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये सुपर मेथड प्रॉब्लम पहले ही क्रिएट कर चुका है, नहीं किया है, ठीक है। सो इसके बाद में हमको क्या करना है, स्टूडेंट का इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो सेल्फ डॉट एस इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, डेफ में स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम में सेल्फ, और यहाँ पर हमने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट, ओके, प्रिंट स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम में सेल्फ डॉट एस।
अगर हमने सब कुछ सही किया है और कहीं पे भी लोचा नहीं हुआ है, गड़बड़ी नहीं हुई है, तो सब ठीक रहेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है अभी सुपर डॉट इनिट में, माइट भी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉल कॉल नहीं करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सी क्लास। ठीक है, सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं ABC नाम से ही एक वेरिएबल और उसके अंदर कॉल कर लेते हैं सी को। ठीक है, अब ध्यान देना कि सी जो है वो तीन तीन वैल्यू उसको चाहिए है, तो हम इनको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एन कर देते हैं, नेम को एन, रिलेशन को आर और स्टूडेंट को एस। और ठीक है, हम जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, तीनों को तीन स्टैटिक वैल्यू दे देते हैं। नेम में हम क्या दे देते हैं, पेरेंट। रिलेशन में हम क्या दे देते हैं, रिलेशन में हम दे देते हैं रिलेशन में दे देते हैं गार्डियन, गार्जियन हो गए। और स्टूडेंट का नाम है हितेश। ठीक है, तो इसके बाद में तीनों को तीनों क्या कहते हैं, सी को तीनों वैल्यू रिसीव हो चुकी है। रिसीव होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें इनके मेथड भी कॉल कराने हैं ताकि वो हमको क्या दे सकें, आउटपुट। डॉट डॉट के साथ में लोड किया हमने किसको, मेथड्स को, और ये मेथड्स को लोड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले कौन था, यूज़र नेम, तो हमने यहाँ पर किसको कॉल किया, यूज़र नेम को। ठीक है, दूसरा क्या है, डॉट यूज़र नेम के बाद में यूज़र रिलेशन, तो हमने यहाँ पर यूज़र रिलेशन को कॉल किया। और एट द लास्ट जो है वो है हमारा स्टूडेंट, ABC डॉट स्टूडेंट। सो कन्फ्यूजन जो है पूरा का पूरा अभी बना हुआ है। एक बार हम इसको कॉल करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम कॉल करेंगे तो अब पहले तो दो जो हमने एग्जांपल कर रखे हैं उनके आउटपुट हमें देने पड़ेंगे। टीबी वाला केस, टीबी में हमने LG दे दिया, 1000 दे दिया और चैनल दे दिया नंबर ऑफ 10। इसके बाद में दूसरा आउटपुट आता है रेफरेंस, रेफरेंस में एक A दिया, B दिया और C दिया। और हमें यहाँ पर मिल गया एरर जो हमें मिलना चाहिए था। क्या मिल गया, टाइप एरर। क्यों मिला, सुपर के केस में इसने क्या कह दिया कि जो सुपर के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है वो आपने गड़बड़ किया है। क्यों, क्योंकि टाइप एरर में क्या कह रहा है, टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। मतलब कि यहाँ पर ये सुपर वाला केस नहीं चल पाएगा। हमको इंडिविजुअली दोनों सुपर क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनिट, और इनिट के अंदर सेल्फ, सेल्फ के साथ में ए जो है उसको किससे मतलब है, नेम से, तो हम उसको नेम दे दिए। ठीक है, उसी तरीके से जो बी है उसको किससे मतलब है, इनिट, और उसको मतलब है रिलेशन से, तो हमने उसको सेल्फ के साथ में दे दिया रिलेशन। ठीक है, हो गया काम। अब एक बार फिर से हम रन करते हैं। तो टीबी फिर से LG, प्राइस फिर से 1000, चैनल फिर से 10 और यहाँ पर A, B, A, S और D। बिंगो, काम हमारा हो गया। योर नेम इज पेरेंट, योर रिलेशन इज गार्जियन, स्टूडेंट नेम हितेश। मतलब कि हमने क्या कर लिया इस समय, हमने सक्सेसफुली जो मल्टीपल इनहेरिटेंस था वो कंप्लीट किया। ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था मतलब इसका, छोटे छोटे देखो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा वीडियो लंबा भले हो रहा होगा लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार में समझना बहुत ज़रूरी है। कि पहले तो हमने सिंपली इनहेरिट करके देखा, इसके बाद में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किया और इसके बाद में अब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया। मल्टी लेवल का मतलब क्या है कि A ने B को फेच किया, B ने C को फेच किया और C ने D को फेच किया। दैट मीन्स कि अगर D लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट कॉल करके उसको हम यूज करते हैं तो वो पीछे के C, B और A तीनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखा है। और वैसे ही जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं मतलब कि अलग अलग बहुत सारे पेरेंट हैं और उन सारे पेरेंट्स को यूज कर रहा है बेचारा एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये काम भी हमारा खत्म होता है। उम्मीद है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी।
इसके अलावा एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इज सब क्लास। ये एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से हमको ये पता चलता है, जैसे अब हम अगर अपने कोड को अभी स्क्रॉल करें तो ये अच्छा खासा लंबा हमारा कोड हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर मैं अचानक से अगर अभी अभी पूछूं कि ठीक है ये जो सब क्लास है ये कौन सी पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास है, तो आप देखकर तो बता ले जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हो तब कैसे पता चलेगा। या एज्यूम कर लो कि आप अचानक से आते हो और किसी ने 1000 लाइन का कोड कर रखा है और अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया गया था। तो ऐसे में ही क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इज सब क्लास मेथड का, और ये हमें क्या दे देता है, ट्रू या फॉल्स। करके देखें, डायरेक्ट प्रिंट में यूज करता हूं किसको, इज सब क्लास को, ठीक है। इज सब क्लास के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, वो सब क्लास। तो हमने अभी रिसेंटली जो सब क्लास बनाई है उसी को यूज कर लें कि ये सी को यूज करें। तो ये सी जो है, हमने कहा कि क्या ये जो सी है ये सब क्लास है किसका, ए का, है कि नहीं, यही हमें पता करना है। तो हमको बहुत सारे इनपुट से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इनपुट से होकर गुजर जाएंगे हम। यहाँ पर चेक सब क्लास, ठीक है, थोड़ा आउटपुट हमें सही तरीके से दिखे उसके लिए हमने ये कर लिया, इस सब क्लास को कॉल कर लिया। इसको सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों दिख रहा है, होना तो नहीं चाहिए। रन करते हैं कोड को और देखते हैं कि क्या ये एरर वाकई में दे रहा है। टीबी हमने फिर से LG दे दी, LH दे दी, 1000 दे दिया, रैंडमली कुछ भी दे दिया, नंबर ऑफ चैनल दे देते हैं, इसके बाद में ये हम दे देते हैं, आउटपुट आ गया। लास्ट में ध्यान दो, चेक सब क्लास, क्या मिला हमें, ट्रू। दैट मीन्स कि इज सब क्लास, हाँ भाई जो सी क्लास है वो एक चाइल्ड क्लास है किसकी, ए की। अब यहाँ पर ए दें या बी दें, दोनों क्लास में हमें ट्रू मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो चाइल्ड क्लास सी है इसने ए और बी दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टीज को यूज कर रखा है। इसी तरीके से हमको एक मेथड मिलता है, कौन सा, इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस क्यों मिलता है, इसलिए मिलता है कि जब कभी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते चले जाते हैं, जैसे इस केस में, ठीक है। तो इसमें यही यूज चेक करना रहता है कि क्या जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्या इसी क्लास का इंस्टेंस है कि नहीं है। जैसे कि इस केस में हमारा जो ये सी है, ठीक है, इस सी क्लास का इंस्टेंस कौन है, ABC। लेकिन हमें चेक करना हो कि क्या ABC जो है वो इंस्टेंस है इसका कि नहीं। तो हमने प्रिंट किया और प्रिंट में फिर से हमने डबल दिया, चेक क्या करना है, ओके, इंस्टेंस। और इंस्टेंस के केस में हमें कौन सा मेथड मिलता है, इज इंस्टेंस। इसके अंदर क्या यूज करना होता है, पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम हमारे क्या है, ABC, ठीक है, यही ऊपर हमने बना रखा है ABC ऑब्जेक्ट। क्या ये ABC ऑब्जेक्ट जो है ये A का इंस्टेंस है, मैंने यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि देख लो ABC जो है वो C का इंस्टेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है कि ABC जो है क्या वो A का इंस्टेंस है। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में सिंपली हमको फॉल्स मिलने वाला है। तो एक बार जल्दी से फिर से रन करें, रैंडमली टीबी का नाम दे दिया, चैनल दे दिया, प्राइस दे दिया, चैनल दे दिया, और यहाँ पे रैंडमली हमने कुछ वैल्यूज दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, चेक सब क्लास ट्रू, चेक इंस्टेंस में क्या मिला, हमें ट्रू मिला। अब क्वेश्चन ये आएगा आपका कि मैंने तो कहा कि इसमें हमको फॉल्स मिलना चाहिए। क्यों फॉल्स मिलना चाहिए, क्योंकि ABC जो है वो किसका इंस्टेंस है, C का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसने जो ट्रू दिया है वो सही क्यों दिया, क्योंकि C जो है इसने A और B को कॉल कर रखा है। दैट मीन्स कि C के अंदर A और B की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, इसीलिए तो हम यहाँ पर
ए की भी मेथड को, बी के भी मेथड को और सी के भी मेथड को कॉल करा रहे हैं, इसलिए ये केस सही है। ठीक है, तो अब हम जिस चीज में बात कर रहे हैं, जिस चीज को, ये एक बहुत बड़ा जाल है, इसको सीक्वेंस में और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेथड ओवरराइडिंग की, तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, परेशान मत हो। इस केस में क्या था कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर कैसे कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड किया। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, पेरेंट को कॉल तो कर रहे हैं लेकिन हमने चाइल्ड के अंदर अलग से पूरा कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, तो वही केस होता है कंस्ट्रक्टर का। अब लास्ट में थोड़ा सा बात करना है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप भी पढ़ना। ठीक है, सो अगर डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपली क्या है, थोड़ा सा हम इसको थ्योरी में समझ लेते हैं पहले। ओके, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपली है कि कभी ऐसा केस आ जाए कि आप क्लास के अंदर हो और नहीं चाहते हो कि क्लास के बाहर किसी भी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करके वैल्यूज़ को लिमिटेड कर दिया जाता है क्लास तक ही। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ दैट मीन्स कि जो भी कोई वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर वो हम एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि इस केस के लिए अगर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम डबल अंडरस्कोर यूज किया जाए तो वो क्लास के बाहर नॉन एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हम डबल अंडरस्कोर यूज कर लें दैट मीन्स कि वो अनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, बहुत बड़ा नहीं। एक क्लास बनाते हैं और क्लास हमने ले लिया हाई, और क्लास के अंदर क्या कहते हैं, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल वैल नाम से जिसको हमने वैल्यू दे दी 10, और एक हमने डबल अंडरस्कोर से वैल किया और इसको हमने वैल्यू दे दी 100। ठीक है, ध्यान रखना हमने वेरिएबल बहुत पहले बात की हुई है वेरिएबल के वीडियो के अंदर कि वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे ये वैल और डबल अंडरस्कोर वैल को एक मत समझना, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, प्योरली अलग अलग हैं और हर एक लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो केस सेंसिटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे बस वेरिएबल दिया है और यहाँ पे क्या करते हैं, हम वेरिएबल को कॉल करने के लिए एक न्यू वैल नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कॉल करते हैं। ठीक है, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मतलब कि हम प्रिंट कर सकते हैं क्या, आउटपुट। तो हम ये नई लाइन पुरानी लाइन भी छोड़ देते हैं, सीधे क्या यूज करते हैं, न्यू वैल करके, और सीधे वैल्यू चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, न्यू वैल ऑब्जेक्ट था, उसके थ्रू हमने वैल और डबल अंडरस्कोर वैल दोनों को कॉल कर लिया। तो अगर अब हम रन करें तो रन करने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ रैंडम देने पड़ेंगे। ठीक है, रैंडम वैल्यूज देनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे पहले के बने हुए जो क्लासेस हैं वो हैं, उनका आउटपुट देना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आउटपुट मिल गया, यहाँ पर दिख रहा होगा 10।
ये 10 क्या है, ये वैल का वैल्यू है 10, लेकिन उसके नीचे क्या हमें मिल गया, एट्रीब्यूट एरर। और एट्रीब्यूट एरर में क्या मिला कि हाई ऑब्जेक्ट, जो हाई ऑब्जेक्ट है, हैज नो एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर वैल। दैट मीन्स कि इस वैल को एक्सेस करने की कैपेसिटी थी क्लास के बाहर, लेकिन डबल अंडरस्कोर लगा देने के बाद में इस वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी क्लास के बाहर नहीं रह गई। तो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट हुआ है, थोड़ा लंबा सा वीडियो भी हुआ है, लेकिन ये एक साथ समझना जरूरी था। अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग तो थोड़ा थोड़ा करके समझो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट साथ में जुड़े हुए थे, इसीलिए मैंने इसको एक साथ ही बताया है। और इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन या कुछ हो रहा है तो उसको ज़रूर पूछो, बताओ। और साथ में डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है, कहाँ से करें, क्या करें, या कैसे डेवलपर बने, इस तरीके की बातों के लिए सजेशन मुझसे ले सकते हो। ईमेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, पूछो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अभी के लिए यही। और साथ में अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, ताकि ये नॉलेज जो है ये लोगों तक पहुँचे और मेरा प्रयास जो है वो भी लोगों तक पहुँचे। तो फिलहाल के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।